करेंगे। ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 7, दिस इज योर चैप्टर लीनियर इक्वेशंस फ्रॉम योर बुक मैं से फंडामेंटल मैथमेटिक्स, and this is your assignment number 3, and these questions are belong to by taking LCM method, in which in these questions we taught how when we take LCM हमें LCM कब लेना है और कब नहीं लेना, ये बात हम सीखेंगे आज के लेक्चर में। और आज जिस बात पे हमारा फोकस है वो ये है बेटे कि जब हमारे पास इक्वेशन की वन साइड पे या बोथ साइड्स पे फ्रैक्शंस आए और फ्रैक्शन के सेंटर में कोई ऑपरेशन भी आए, यानी कि 2 या मोर देन 2 फ्रैक्शंस हो, जरूरी नहीं है ओनली 2 फ्रैक्शंस, या मोर देन 2 भी आ सकती हैं, आपको 3 फ्रैक्शंस आ जाएं, 4 फ्रैक्शंस आ जाएं और उनके सेंटर में कोई प्लस या माइनस का ऑपरेशन भी हो, तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड चूज करने के लिए सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि क्या हमारे पास मोर देन 2 या मोर देन 2 फ्रैक्शंस आई हैं, एटलीस्ट 2 या मोर देन 2 फ्रैक्शंस आई हैं। अगर ये डिसाइड हो जाए कि हमारे पास इक्वेशन की वन साइड पे या 2 साइड्स पे फ्रैक्शंस और फ्रैक्शंस के सेंटर में कौन सा कोई ऑपरेशन आ रहा है, प्लस का या माइनस का कोई ऑपरेशन आ रहा है बेटा, तो हमने कौन सा मेथड चूज करना है? एलसीएम मेथड। चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन रीराइट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रीराइट योर क्वेश्चन अगेन नाउ बाय रिटन, कि हम किस मेथड के साथ जा रहे हैं, टेकिंग एलसीएम। आप ये भी लिख सकते हो बाय टेकिंग एलसीएम मेथड या बाय टेकिंग एलसीएम भी काफी है। बाय टेकिंग एलसीएम, एलसीएम यहाँ पर लेना है, एक का डिनोमिनेटर है 1 और दूसरी वैल्यू का डिनोमिनेटर है 3। पहली बात तो हमने रैशनल नंबर्स में भी पढ़ी थी कि अगर किसी का डिनोमिनेटर 1 हो तो सेकंड का डिनोमिनेटर ही एलसीएम होता है। ये बात आपको अपने माइंड में रखनी चाहिए, बिला वजह एलसीएम लेना बिल्कुल नहीं आपने कभी भी लेना। यहाँ पर एक का डिनोमिनेटर है 1, दूसरे का डिनोमिनेटर है 3, तो दोनों साइड पे जो एलसीएम है वो हमारे पास आ जाएगा 3, दोनों साइड पे एलसीएम आ जाएगा 3। अब एलसीएम को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट वी डिवाइड देन वी मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर वैल्यू को एलसीएम वैल्यू से डिवाइड करो और न्यूमिनेटर वैल्यू के साथ उसको मल्टीप्लाई करो। 1 को 3 से डिवाइड करो, पहले आंसर आएगा 3, उसको 5x से मल्टीप्लाई करो तो 3 5s आर 15x माइनस 3 1s आर 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आंसर आएगा और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज -5 आ जाएगा। दूसरी साइड पे आप इसी तरह एलसीएम लोगे तो आएगा 9x माइनस 2। यहाँ पर क्लैरिफाई है, बिल्कुल क्लियर हमें नजर आ रहा है कि हमारी जो डबल फ्रैक्शन थी ना बेटा, क्वेश्चन में हमारे पास क्या थी? डबल फ्रैक्शन, वो किस में कन्वर्ट हो गई है? सिंगल फ्रैक्शन में। आप देखो रीराइट में देयर आर 2 फ्रैक्शंस और एलसीएम लेते ही वो जो 2 फ्रैक्शंस थी उसकी एक सिंगल लाइन ड्रॉ हो गई, यानी कि अब हमारे पास एलएचएस पे भी सिंगल फ्रैक्शन है और आरएचएस पे भी सिंगल फ्रैक्शन है। इससे प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने ये बात बताई थी कि जब हमारे पास सिंगल फ्रैक्शन आएगी तो अब हम कौन सा मेथड चूज करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, यानी कि मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट fraction with the denominator of second fraction and the numerator of second fraction with the denominator of first fraction। और इस रूल को या इस मेथड को अप्लाई करने का मेथड ये था कि न्यूमिरेटर्स अपनी साइड नहीं छोड़ते, जो LHS का न्यूमिरेटर है वो LHS साइड पे रहेगा, जो RHS का न्यूमिरेटर है वो RHS की साइड पे रहेगा, और मल्टीप्लाई क्या होंगे? डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई होंगे। क्लियर है? अब हम कौन सा मेथड चूज कर रहे हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और ये मेथड हमने अब इस टाइम पे अपने क्वेश्चन में इसलिए चूज किया क्योंकि अब हमारे पास आ गया है सिंगल फ्रैक्शन। व्हेन सिंगल फ्रैक्शन अकर्स on the both sides of equation, then we use cross multiplication method, and we write clearly that we are going to use cross multiplication method in our question, and then put the cross sign between two fractions। between two fractions cross का साइन पुट करें जो कि ये शो करेगा कि अब हम क्लियरली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करने जा रहे हैं। बिल्कुल बगैर डरे दोनों के न्यूमरेटर कॉपी कर दें।
यहाँ पर मेरा मेरा न्यूमरेटर रॉन्ग है, मैंने 15x लिखा हुआ है जबकि 9x आना था। कोई बात नहीं, आप लोग 9x माइनस 2 लिखो। मैंने लिखा है ना 15x माइनस 5, वो मेरी मिस्टेक है। आप लोग 9x माइनस 2 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करें और 15x माइनस 5 के साथ भी 3 को मल्टीप्लाई करो, दोनों डिनोमिनेटर। नाउ स्केलर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई द मोनोमियल विद बाइनोमियल, और बाहर हमारे पास मोनो है और अंदर हमारे पास बाई है। प्लीज ओपन योर ब्रैकेट्स, please open your brackets and we get answer 15 3s are 45, 15 3s are 45, ठीक है। माइनस 15 इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास 27 माइनस 6। अच्छा, अब यहाँ पर फिर से बात वही करेंगे बेटा। देखें हमारी बोथ साइड्स पे वेरिएबल आ गए, हमें नंबर्स की कोई टेंशन नहीं, नंबर आए चाहे ना आए, आपने ये देखना है कि वेरिएबल कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। वन साइड के टू साइड्स, यहाँ पर 45 के साथ भी एक्स वेरिएबल आया है, 27 के साथ भी एक्स वेरिएबल आया है। इसका मतलब हमारी इक्वेशन की बोथ साइड्स पर वेरिएबल्स आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, हमने इनको सेपरेट करना है, सेपरेट द वेरिएबल्स एंड नंबर मेथड। आपने साथ में मेथड लिखना है, लिखने नहीं लिखना कोई बात नहीं, खाली यहाँ तक भी लिख देंगे ना, सेपरेट द वेरिएबल एंड नंबर्स, फिर भी आपका एक्यूरेट है। मेथड साथ लिखना चाहते हैं वो भी आपका एक्यूरेट है। अब यहाँ पर क्या हिंट था, ये हिंट मैं आपसे बाद में सुन भी लूंगी। हिंट ये है बेटे कि हमने अपने वेरिएबल के साथ माइनस का साइन हमने किसी सूरत आने ही नहीं देना। हमने अपने वेरिएबल एक्स को पॉजिटिव रखना है क्योंकि हमने पॉजिटिव एक्स का आंसर शो करना है। ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट है 45, 45 अपनी साइड नहीं छोड़ेगा, 27 दूसरी साइड पे आके माइनस होगा। ये यहाँ पर आप ट्रिक्स सीखो, ये ट्रिक्स आपको आएंगे तो आपके लिए क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। 45 उसी साइड पे रहने दो, 27 को दूसरी साइड पे लाके माइनस करो। अब जो नंबर्स हैं उनकी कोई मसला नहीं है, वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो जाए। यहाँ 15 माइनस का है, दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा, ग्रेटर वैल्यू का साइन आएगा। 15 में से 6 माइनस हुए 9, आपके पास अब आ गई है इक्वेशन 18x इज इक्वल टू 9। आई है ये वाली इक्वेशन, फिर 18x इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पर हम कौन से मेथड के साथ जा रहे हैं, ट्रांसपोजिशन मेथड। वाई? क्योंकि बेटा वेरिएबल कम्स इन अवर इक्वेशन ओनली वन साइड, ओनली वन साइड। अब हमारे पास एक साइड पे वेरिएबल है और दूसरी साइड पे वेरिएबल नहीं है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं वन साइड ट्रांसपोजिशन मेथड के साथ। ठीक है, ट्रांसपोजिशन मेथड ये होता है कि डू द सेम ऑपरेशन ऑन बोथ साइड्स। आपने दोनों साइड पे सेम ऑपरेशन करना है। कैसे पता चलता है कि ऑपरेशन क्या करना है और क्या चीज मल्टीप्लाई या डिवाइड करनी है, वो तरीका मैं आपको बताती हूँ। देखो 18x के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे इसने जाकर होना है डिवाइड। अगर ये एक साइड पे डिवाइड होगा ना तो ये दूसरी साइड पे भी डिवाइड होगा, यानी कि 18 इधर भी डिवाइड होगा और 18 दोनों साइड पे आपने 18 से डिवाइड करना है। एंड रीजन बिहाइंड दिस क्या थी कि 18x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसने दूसरी साइड पे जाकर होना है मल्टीप्लाई। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो 18 से आप काट रहे हो ना, इसको हम अलजेब्रिक लैंग्वेज में बोलते हैं डबल कट। दिस डबल कट shows the ट्रांसपोजिशन मेथड। ऑटोमेटिकली आपका टीचर अंडरस्टैंड कर रहा होगा कि आप यहाँ पर ट्रांसपोजिशन मेथड के साथ जा रहे हैं। क्लियर? अब आपने दूसरी साइड पे कटिंग कर दी है, 9 1s आर एंड 9 2s आर, x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1/2। इस ये जरूरी नहीं है कि x की वैल्यू कभी फ्रैक्शन में नहीं आ सकती, फ्रैक्शन में भी आ सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन x पॉजिटिव, पॉजिटिव x आपने आंसर देना है। तो यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन थी उसका हमने सबसे पहले लिया बच्चों एलसीएम। जब सिंगल फ्रैक्शन आई फिर हमने उसके ऊपर मेथड कौन सा यूज कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जब हमारे पास वेरिएबल आया ऑन बोथ साइड तो हमने मेथड चूज किया सेपरेट द वेरिएबल्स एंड नंबर मेथड। और जब हमारे पास वेरिएबल आ गया फिर वन टाइम और वन साइड तो हम आ गए ट्रांसपोजिशन मेथड के साथ। और यहाँ पर ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर हमने अपने सोल्यूशन के फोर मेथड्स अप्लाई किए। ठीक है, और अच्छी समझ के साथ अप्लाई किए और एट द एंड हमने अननोन की वैल्यू भी फाइंड आउट कर दी, या आप कह दो कि वैल्यू ऑफ एक्स हमने फाइंड आउट कर दी, या आप कह दो कि हमने इक्वेशन का सोल्यूशन
द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 1/2। दिस, ये 3 तरह से हम इसके आंसर जो हैं वो डिस्प्ले या दे सकते हैं, ठीक है। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन से पहले 1 सेकंड के लिए सब स्टूडेंट्स हैंड रेज कर दें जिन्होंने मेरे साथ साथ ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, बिल्कुल मेरे साथ साथ जिन्होंने ये क्वेश्चन। गुड अबिशा, हफ्सा वेरी वेल, साइम, नूर, तहसीन वेरी गुड, यू आर माय बेस्ट स्टूडेंट्स। और किन्होंने मेरे साथ किया जी, मैं सबके नाम यहाँ पर देख रही हूँ। थैंक यू सो मच आयशा, बहुत अच्छी बात है। विशा, ये विशा भाग जाती है कभी कभी। अच्छा जी, सब स्टूडेंट्स वेरी गुड, एक्सीलेंट। अलीजे, अली ने नहीं किया। ओके, थैंक यू अलीजे, थैंक यू अलीजे। ओके जी, प्लीज डाउन योर हैंड्स एंड कम द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड सॉल्व विद मी। तमाम स्टूडेंट्स सबसे पहले अपने हैंड डाउन करें और अब हम सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल आपने मेरे साथ साथ सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स फिर मैं आपको समझाती हूँ। देखें, देयर आर, जब हमारे पास इक्वेशन की किसी भी साइड पे, जरूरी नहीं है ऑन बोथ साइड, वन साइड भी हो सकता है, बोथ साइड्स भी हो सकता है, और जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2 इक्वेशंस आएंगी, कभी 3 इक्वेशन, सॉरी 2 फ्रैक्शंस आएंगी, कभी 3 फ्रैक्शंस भी आ सकती हैं, 4 फ्रैक्शंस भी आ सकती हैं। अगर आपकी इक्वेशन की किसी भी साइड पे बिटवीन फ्रैक्शन ऑपरेशन आ गया है प्लस का या आ गया है माइनस का, तो आपने कौन सा मेथड चूज करना है? आपने मेथड चूज करना है टेकिंग एलसीएम मेथड। अब दोनों प्राइम नंबर हैं, 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है। जब हमारे पास प्राइम नंबर्स आते हैं डिनोमिनेटर में, हम कभी भी उनका एलसीएम बाय मेथड नहीं लेते। हमारा एलसीएम का मेथड क्या है? बाय मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि 2 ने भी किसी के टेबल में नहीं आना और 3 ने भी किसी के टेबल में नहीं आना। आप इसका एलसीएम लें, लिखें बाय टेकिंग एलसीएम, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके एलसीएम लें। 2 3s are 6, और दूसरी साइड पे भी 2 3s are 6। और एलसीएम का ये मेथड उस वक्त चूज करना जब आपके पास डिनोमिनेटर्स में प्राइम नंबर्स हो। अगर डिनोमिनेटर में प्राइम नंबर ना हुए, कॉम्पोजिट आ गए, फिर बेटे हमने एलसीएम मेथड के साथ ही जाना है, ठीक है। वो जो हम डिवाइड करके एलसीएम लेते हैं, फिर हम वो मेथड चूज करेंगे। ओके, टेक एलसीएम 6। नाउ प्लीज मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर विद एलसीएम वैल्यू। डिनोमिनेटर वैल्यू को एलसीएम 6 से डिवाइड करो, जो आंसर आए उसको न्यूमरेटर से करो मल्टीप्लाई। जल्दी से एलसीएम ले लें। एलसीएम, फर्स्ट वी डिवाइड, देन वी मल्टीप्लाई। We multiply the denominator value with the LCM value and then multiply this answer with the numerator value and get answer and write in numerators. Numerators आ गए। अब बेटे क्वेश्चन में अब देखो 2 फ्रैक्शंस गायब हो गई। अब हम जैसे हमने एलसीएम लिया, हम कहाँ आ गए हैं? अब हम सिंगल फ्रैक्शंस पे आ गए हैं। जब हमारे पास सिंगल फ्रैक्शन आए, 1 साइडेड आए या 2 साइडेड आए, ये भी मैटर नहीं है कि दोनों साइड पे आपको फ्रैक्शन नजर आएगी तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। क्यों? जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है। तो अगर दोनों साइड पे फ्रैक्शन आए फिर तो कॉन्फिडेंटली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के साथ जाएं। अगर 1 साइडेड पे भी आपकी फ्रैक्शन आती है, कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आपको आ जाए, तो तब भी बेटे हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज करना है। सो प्लीज राइट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। Please write by using cross multiplication method and rewrite your fractions again and put the cross sign which shows the cross multiplication. क्रॉस का साइन शो करें जो कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड के लिए है। ये क्रॉस का साइन इंडिकेट करता है कि दिस इज द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। अब बेटे जब हमने क्रॉस लगाया ना, आपने ये बात अपने माइंड में रखनी है कि न्यूमिरेटर्स ने अपनी साइड नहीं छोड़नी, मल्टीप्लाई होंगे डिनोमिनेटर्स, ठीक है। न्यूमिरेटर्स को एज इट इज लिखें और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट वैल्यू के न्यूमिरेटर के साथ सेकंड वैल्यू के डिनोमिनेटर ने मल्टीप्लाई होना है, और सेकंड वैल्यू के न्यूमिरेटर के साथ फर्स्ट वैल्यू के डिनोमिनेटर ने मल्टीप्लाई होना है। नाउ प्लीज ओपन ब्रैकेट।
हरी अप, ओपन ब्रैकेट करेंगे तमाम स्टूडेंट्स। ओपन ब्रैकेट में देयर इज अ मोनो एंड सेकंड वैल्यू इज बाइनोमियल। मल्टीप्लाई द मोनोमियल विद बाइनोमियल। फर्स्ट वी मल्टीप्लाई 6 with 9x. 6 9s are 54x. 6 9s are 54x as it is. Minus sign as it is आएगा and multiply 6 again with 10 and we get answer 60. Same like this we multiply the second side. सेकेंड साइड पे भी मोनो की वैल्यू 6 है, उसके साथ आप मल्टीप्लाई करें। हरी अप, कम विद मी, ऑल स्टूडेंट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन योर कॉपीज। अगर आप इसको अपनी कॉपी पे सॉल्व कर रहे हैं बेटे तो आप गुड अंडरस्टैंडिंग के साथ जा रहे हैं और आपको इसको एक्यूरेट मेथड आएगा। Now here we again justify the equation. This is again a linear equation. 54x minus 60 is equal to 90 plus 84x, जो कि मल्टीप्लाई करके आया है। 14 6 are 84। अब बेटा यहाँ पर जज करो, वेरिएबल अकर्स ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन। जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन आए कि हमारा वेरिएबल ऑन बोथ साइड हो, क्या समझ रहे हैं आप बात मेरी, कि जब हमारा वेरिएबल इक्वेशन की बोथ साइड पे हो तो हमने कौन सा मेथड चूज करना है, सेपरेट द वेरिएबल एंड नंबर मेथड। प्लीज राइट दिस मेथड ऑन योर कॉपीज, सेपरेट द वेरिएबल्स एंड नंबर मेथड। नाउ ट्रिक क्या था, ट्रिक नहीं कभी भी भूलना आपने। ट्रिक ये है बेटे कि हमने अपने x को पॉजिटिव रखना है, हमने अपने x को कभी नेगेटिव नहीं होने देना। अगर हो भी जाता है, फर्ज करें हो गया, कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर हमारा एक स्टेप, जाहिर बात है, हमें नेगेटिव x को पॉजिटिव बनाने के लिए कुछ एफर्ट करनी पड़ेगी। तो मैं चाहती हूँ कि हम उससे बच जाएं। क्यों? ये बेस्ट स्टूडेंट होने के लिए एक सिंबल है। आप अपने टीचर को बता के जाओगे कि ये जी आई एम बेस्ट स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स। तो आपका 84 में से 54 माइनस हो गया, क्या आ गया 30। उधर आपका सेम साइन है, माइनस 60 और माइनस 90 हो गया माइनस 150। ठीक है, 30 को बोथ साइड पे डिवाइड करो ट्रांसपोजिशन मेथड से और आपके पास आंसर आएगा -5। अब आप -5 इज इक्वल टू एक्स लिखें या x इज इक्वल टू -5 लिखें, दोनों ही बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आप अगर -5 इज इक्वल टू एक्स पे आंसर को ड्रॉप करते हो, फिनिश करते हो, इट्स ओके। अगर आप इसको अरेंज कर देते हो तो वेल डन, गुड, वेरी गुड। दिस इज आज मैंने आपके साथ लीनियर इक्वेशंस के चैप्टर खत्म कर दिए हैं। आपने बेटा पूरी की पूरी असाइनमेंट्स बनानी है, ईच क्वेश्चन आपने लू शीट पे सॉल्व करना है। ठीक है।